मित्राणि नमस्कारः। संस्कृत साहित्य दर्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। सांख्य कारिका की श्रृंखला में आज हम लोग प्रत्यय सर्ग का अध्ययन करेंगे। प्रत्यय सर्ग का अर्थ होता है बुद्धि सर्ग, सर्ग अर्थात सृष्टि। तो आइए विषय में प्रवेश करते हैं। एष प्रत्यय सर्गो विपर्ययासक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्यः गुणवैषम्य विमर्दात् तस्य च भेदास्तु 50। एष प्रत्यय सर्गो सर्ग। अब यहाँ से प्रत्यय सर्ग अर्थात बुद्धि सर्ग प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें क्या कहा जा रहा है? विपर्यय, असक्ति, तुष्टि, सिद्धि, इनके बारे में मुख्य रूप से प्रत्यय सर्ग 4 होते हैं। क्या क्या? विपर्यय, असक्ति, तुष्टि और सिद्धि, ये 4 प्रमुख होते हैं। परंतु गुण वैषम्य विमर्दात् तस्य च भेदास्तु 50। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के वैमनस्य विषमता के कारण विमर्दात् तस्य भेदास्तु 50। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में विषमता होने के कारण उसका व्यापक रूप से संख्या है 50। परंतु मुख्य रूप से सर्ग की जो भेद है वो 4 ही माना गया है। क्या क्या? विपर्यय, असक्ति, तुष्टि और सिद्धि। इसमें भी विपर्यय का 5 भेद है, असक्ति का 18 भेद है, तुष्टि का 9 भेद है और सिद्धि का 8 भेद है। नीचे इसी को बताया जा रहा है। पंच विपर्यय भेदा भवन्ति असक्तिश्च करणवैकल्यात् 28 भेदा तुष्टिर्नवधाष्टधा सिद्धि। कह रहे हैं पंच विपर्यय भेदा, विपर्यय के 5 भेद हैं। भवन्ति असक्तिश्च करणवैकल्यात्, एकादश इंद्रिय के वैकल्यता के कारण, सब में अनेक अलग अलग गुण होने के कारण इसका भेद 28 भेदा है, 28 भेद हैं। किसके? शक्ति के। असक्ति के 28 भेद हैं। और तुष्टि ही 9धा, तुष्टि के 9 भेद हैं, पहले ही बताया गया है। और अष्टधा सिद्धि, सिद्धि के 8 भेद हैं। इसके बाद विपर्यय के भेद को और अच्छे से बताया जा रहा है। विपर्यय जो बतलाया गया है जो 5 है, उसके बारे में ही बताया जा रहा है। भेदस्तमोष्टविधो मोहस्य च 10 विधो महामोहः तामिस्रोष्टादशधा तस्य तथा भवन्ति अंधतामिस्रः। कह रहे हैं कि भेदः तमसो 8 विधः, तम के 8 भेद हैं। तम के 8 भेद है। विपर्यय जो अभी बताया गया था 5 प्रकार का होता है, उसमें भी अब उन 5 जो है, जो तम है, मोह है, महामोह है, तामिस्र है, अंधतामिस्र, ये 5 है। पहला है तम, मोह, महामोह, तामिस्र, अंधतामिस्र। अब इनके भी कुछ भेद हैं। जैसे तम का भेद 8 है, तमः अष्टविधो, तम का 8 है, 8 भेद है। और मोहस्य च, मोह का भी 8 भेद कहा गया है। और मोहस्य च 10 विधो महामोह, महामोह का 10 भेद है। और तामिस्रो अष्टादशधा, तामिस्र के 18 भेद हैं। तथा भवन्ति अंधतामिस्रः, ठीक उसी प्रकार अर्थात 18 अंधतामिस्र का भी भेद माना गया है। अगर इसको जोड़ लिया जाएगा तो तम का 8, मोह का 8, 16 हो गया, महामोह का 10 हो गया
तो ये 26 हो गए। तामिश्र अंधतामिश्र का 18 है। कुल अगर इसको जोड़ लिया जाएगा तो यहाँ विपर्यय के जो 5 भेद हैं उनके भेद को अगर देखा जाएगा तो 62 भेद हो जाता है। इसके बाद एकादशेन्द्रिय वधाः सह बुद्धि वधैरशक्ति रुदिष्टा सप्तदश वधा बुद्धेः विपर्ययात् तुष्टि सिद्धि नाम। कह रहे हैं एकादशेन्द्रिय वधाः, 11 इंद्रिय के वध के कारण। अब इसके बाद अशक्ति के बताया जा रहा है। जो ऊपर में बताया गया था कि अशक्ति के 18 भेद होते हैं, जो 18 भेद हैं वो क्या क्या हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। तो एकादशेन्द्रिय वधाः, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय के वधाः, वध हो जाने, वध अर्थात नष्ट हो जाने से क्या हो जाता है, तो बोले बाधिर्य। अगर कान का वध हो जाता है मतलब कान नष्ट हो जाता है तो कान बहरा हो जाता है, बाधिर्य हो जाता है। चर्म में क्या हो जाता है, तो बोले इसमें कुष्ठता आ जाता है, कोढ़ रोग आदि हो जाता है। आँख में अंधता, अंधत्व आ जाता है, आँख दिखाई देना बंद कर देता है। बुद्धि में जड़ता आ जाता है। नासिका में, नाक में जिघ्रण, सूंघने की शक्ति नहीं रहती। और वाणी में मूकता आ जाता है, बोल नहीं पाते हैं। ये जो जितने भी इस प्रकार अभी 11 हैं एकादशेन्द्रिय वधाः, 11 इंद्रिय के भेद हैं। 11 जो है इंद्रिय के वध होने के कारण इस प्रकार दोष से युक्त हो जाते हैं। सह बुद्धि वधै शक्ति रुदिष्टा, और सह मतलब साथ ही बुद्धि के भी वध हो जाने से, क्या कह रहे हैं, बुद्धि के भी वध हो जाने से क्या हो रहा है, 18 प्रकार का होता है। ये कुल मिला के 28 होता है। इसका कौन कौन सा है एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ। अगर आपको लिखना है तो वीडियो रोक करके आप लिख भी सकते हैं। पहला है बाधिर्य, कुष्ठता, अंधत्व, जड़ता, आजिघ्रता, मूकता, कैवल्य, पंगुत्व, कौंड्य, उदावर्त, मंदता, असुवर्णा, अनिलता, मनोज्ञा, अदृष्टि, अपरा, सुपरा, असुनेत्रा, वसुनाडिका, अनुत्तमांभसिका, अप्रतार, असुतार, अतातार, असदामुदित, अरम्यक, अप्रमोद, अमुदित, आमोदमान। ये जो हैं 28 जो हैं बुद्धि के वध हो जाने से सप्तदश, बुद्धि के नष्ट हो जाने से सप्तदश, और एकादश इंद्रिय वधाः, 11 इंद्रिय के वध हो जाने से बोले 11 और 17 ये हो गए 28। ये क्या है, इंद्रिय के 28 जो है, कुल 28 अक्षक्ति के ये भेद हैं। बुद्धिर विपर्ययात् तुष्टि सिद्धि नाम, इससे जो है बुद्धि के विपर्ययात अर्थात बुद्धि में विपर्यता आ जाने के कारण इस प्रकार 28 भेद बतलाया गया है। इसके बाद अगली कारिका में कह रहे हैं तुष्टि और सिद्धि के बारे में बताया जा रहा है, जो इन दोनों में भेद है। तुष्टि जो 9 प्रकार के बताया गया था और सिद्धि जो 8 प्रकार के बताया गया है, इसके बारे में बताया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, बोले तुष्टि जो है आध्यात्मिक्य चतस्र प्रकृत्युपादान काल भाग्याख्याः बाह्या विषयो परमात् पंच च नव तुष्टयो भीमताः। बोले आध्यात्मिक्य चतस्रः, बोले तुष्टि जो है आध्यात्मिक तुष्टि कितने प्रकार है, 4 प्रकार के हैं बताया जा रहा है। कौन कौन है,
बोले प्रकृति, दूसरा है उपादान, तीसरा है काल और चौथा है भागाख्याः, भाग। प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य, ये चार जो है आध्यात्मिक तुष्टि का प्रकार है, भेद है। बाह्या विषयो परमात् पंच च नव, और बाह्य विषय के विषय उपरमात् पंच, और बाह्य अर्थात विषय के उपरमत यहाँ बताया जा रहा है। बाह्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूपी विषयों के उपरमण रूपी 5 प्रकार के कुल 4 प्रकार के कुल 8 प्रकार की तुष्टियाँ होती हैं, 9 प्रकार की कुल तुष्टियाँ होती है। जो अभी 4 बता दिया गया, इसके बाद जो बाह्य तुष्टि है वो 5 है, तब तो 4 5 9 हो जाएगा। वो क्या क्या है उसका भी मैं आप लोगों को नाम बता देता हूँ। पार, सुपार, पारापार, अनुत्तमांभस और उत्तमांभस। इसको ऐसे समझ लीजिए, जो 5 बाह्य इंद्रिय हैं वो नष्ट जब हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते, वो किसी विषय को एक बार ज़्यादा ही किसी, अब जिह्वा ही है, जिह्वा से जब कुछ ग्रहण करते हो, आप खाते हो, अब खा के बोर हो जाते हैं, तो उपरमत क्या हो जाता है, उपरमत हो जाता है, उपरमण हो जाते हैं, मतलब फिर जिह्वा खाने की इच्छा प्रकट नहीं करती। तो बाह्य, इस प्रकार ज़्यादा एक ही दृश्य को देखने से आँख मना करने लगता है, कान भी बोल देता है बस इसको नहीं सुनना है, त्वचा भी बोलने लगता है कि इसको स्पर्श आदि नहीं करना है। इस प्रकार ये 5 भेद हैं। अपंच च 9 तुष्टयोर अभिमता, 4 5 9 ये तुष्टि अर्थात 9 भेद हैं, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ। इसके बाद बोला जा रहा है सिद्धि के बारे में बताया जा रहा है। ऊह शब्दोध्ययनम दुख विघातास्त्रयः सुहृत् प्राप्ति दानम च सिद्धयोष्टौ सिद्धे पूर्वोंकुशस्त्रिविधः। ऊह, अब इसमें 8 प्रकार के जो सिद्धियां हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। क्या क्या है 8 सिद्धियां, क्या हैं? बोले ऊह अर्थात तर्क वितर्क करण। शब्द जानते हैं आप लोग, जो आपको बोला जाता है, वैयाकरणी तो इसको शब्द ब्रह्म कहते हैं, अथवा सामान्य रूप से जिसके माध्यम से हम व्यापार करते हैं, व्यवहार करते हैं, कुछ भी लेना देना है तो शब्दों के बगैर तो हो ही नहीं सकता। ये इस शब्दों के माध्यम से ही हम अपनी भावनाओं को, फीलिंग को एक्सप्लेन करते हैं। तो शब्द अध्ययनम, तीसरा है अध्ययन, और अध्ययनम दुख विघातास्त्रयः, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। ये आधिदैविक विनाशक, आधिभौतिक विनाशक, आध्यात्मिक विनाशक, इस प्रकार ये 3। और सुहृत प्राप्ति अर्थात मित्र, सुंदर हृदय वाले जो ऐसे जो होते हैं मित्र, उनकी प्राप्ति। और अंत में बोले गया है दानम च सिद्धयोष्टौ सिद्धेः, दान, ये ऊह 1, शब्द 2, सुहृत प्राप्ति 3, अध्ययन 4, दानम जो है 5, और आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, ये 3 मिला करके कितना हो जाते हैं? 8 प्रकार के सिद्धि कहे गए हैं। अष्टौ सिद्धि पूर्वोंकुशस्त्रिविधः, और ये सिद्धि से पहले के 3 विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि सिद्धि में बाधक हैं। जो 3 बताया गया है, कौन कौन? ऊह, शब्द, अध्ययन, ये तीनों जो हैं विपर्यय और अशक्ति और तुष्टि में ये जो सिद्धि है ये बाधक हैं।
विघ्न को पैदा करने वाले हैं, ऐसा इसको कहा जाता है। इसके बाद अब बताया जा रहा है कि ये जो सिद्धि सृष्टि बताया जा रहा था, प्रत्यय सर्ग बुद्धि सर्ग का ही जो बताया जा रहा है, इसके बारे में ही एक श्लोक में अब जितना भी बताया गया है उसको पूर्ण रूप से बताया जा रहा है। न बिना भावैर्लिंगम न बिना लिंगेन भाव निवृत्ति लिंगाख्यो भावाख्यः तस्माद् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः। बोले न बिना भावैर्लिंगम, बोले भाव के बगैर लिंग न सिद्धि होती, भाव के बगैर सिद्धि नहीं होती। भाव सृष्टि जो है प्रत्यय सर्ग विपर्यय अशक्ति आदि के बिना लिंग शरीर की सृष्टि अर्थात तन्मात्र की सृष्टि नहीं होती है। और लिंगेन भाव निवृत्ति, लिंग के बगैर भाव सृष्टि नहीं होती है, भाव सृष्टि के बगैर लिंग सृष्टि की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। लिंग सृष्टि के बिना भाव सृष्टि की निष्पत्ति नहीं हो सकती है। अतः भौतिक सृष्टि और प्रत्यय सृष्टि ऐसे दो प्रकार के सृष्टि कहा गया है। द्विधः प्रवर्तते सर्गः, दो प्रकार के जो सृष्टि है उसको बतलाया गया है। इसके बाद कह रहे हैं अष्टविकल्पो दैवः तैर्यं योनस्य पंचधा भवति मानुषकश्चैकविधः समासतो भौतिकः सर्गः। अब भौतिक सर्ग के बारे में बता रहे हैं, भौतिक सृष्टि के बारे में। बोले अष्टविकल्पो दैवः, अष्टविकल्पो दैवस्, बोले 8 जो हैं भौतिक सृष्टि के मुख्य 3 प्रकार की होती हैं। जो कौन कौन से हैं? भौतिक सृष्टि जो है मुख्य 3 प्रकार से कहा गया है। एक है दैव, दूसरा है तिर्यंग और एक है मानुष्य, जिसमें हम लोग आते हैं, मनुष्य लोग आते हैं। दैव अर्थात देवता आदि ब्रह्मादि सर्ग जो हैं। तिर्यंग अर्थात जो सांप बिच्छू जीव जंतु आदि पशु पक्षी आदि जो हैं वो सब आ जाते हैं। और मानुष में अर्थात मनुष्यों का जिसमें सृष्टि होता है, उनमें दैव सृष्टि उसमें दैव सृष्टि के 8 भेद हैं। दैव जो पहला ये कहा गया है इसका 8 भेद है दैव सृष्टि के। वो क्या क्या 8 भेद है? तो बोले ब्राह्म सृष्टि, प्राजापत्य, सौम्य, ऐन्द्र, गांधर्व, यक्ष, राक्षस और पैशाच, ये 8 जो हैं दैव सृष्टि हैं। अब बोले ये कैसे हैं? बोले अष्टविकल्पो दैवस्, ये 8 जो है दैव सृष्टि हैं। और 3 जो हैं इसके बाद कहा जा रहा है तिर्यंग, तिर्यक सृष्टि जो है वो कितने प्रकार के है? पंचधा भवति, वो 5 प्रकार के कहे गए हैं। कौन कौन? पशु पक्षी, पशु मृग, पक्षी सरीसृप स्थावर आदि। पशु 1, पक्षी 2, मृग 3, सरीसृप 4 और स्थावर, ये जो है तिर्यंग योनि सृष्टि है। और मानुषकश्चैकविधः, मनुष्य सृष्टि का एक ही प्रकार है मनुष्य, जिसमें हम सब लोग आते हैं। समासतो भौतिक सर्ग, ये समास रूप में संक्षिप्त रूप में सृष्टि के बारे में बतलाया गया है। अब सर्ग की गुणानुसार स्थिति बताया जा रहा है। ये जो सृष्टि हो गई अभी जितना हम लोग समझे हैं, इसका गुणों के अनुरूप, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अनुरूप इसको स्थिति बताया जा रहा है कि कौन ऊर्ध्व रहता है, कौन मध्यम में रहता है, कौन अधः अर्थात
नीचे के लोक में रहता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? ऊर्ध्वम सत्व विशालः तमो विशालश्च मूलतः सर्गः मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम। बोले देखिए, ऊर्ध्वम सत्व विशालः, सतोगुणी जो होगा, सतोगुण के प्रभाव के कारण ऊर्ध्वलोक को प्राप्त करते हैं। कौन? देव सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि आदि। ब्रह्मा आदि सर्ग सत्वगुण प्रधान के कारण ऊर्ध्वम अर्थात ऊपर के लोक को प्राप्त करते हैं। ऊर्ध्वम। तमो विशालश्च मूलतः सर्गः, और तमोगुण के कारण, तमोगुण के कारण मध्य, तमोगुण के कारण क्या होता है? बोले मध्य में, जिसमें मध्य स्थिति में रहता है। एक समझ लीजिए ऊपर में है सतोगुण जो ऊर्ध्वगमन करते हैं, जिसमें देव सृष्टि आदि ब्रह्म सर्ग आता है, और उसके बाद आता है अधः। अधः जो है नीचे कौन है? रजोगुण आदि तिर्यंग सृष्टि, और उसके बाद है मध्यम। मध्य में दोनों के बीच में तमोगुण मानुषी सृष्टि कहा गया है। तो ये तीन प्रकार के सृष्टि बताया। एक ऊर्ध्व सतोगुण के प्रभाव से, सतोगुण कहा जा रहा है, केवल सतोगुण होगा ऐसी बात नहीं है, उसमें रजोगुण और तमोगुण होगा ही। बगैर रजोगुण और तमोगुण के बगैर कार्य नहीं हो सकता। तीनों गुण के प्रभाव से ही एक गुण की वृद्धि रहती है, दो गुण कम मात्रा में रहते हैं, एक गुण ज़्यादा मात्रा में रहता है, तो जो गुण ज़्यादा रहता है उसी का कार्य होता है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, सतोगुण की वृद्धि है, इसलिए अगर आप सो जाएंगे तो आप में तमोगुण की वृद्धि हो जाएगी। आप कुछ काम करने लग जाएंगे तो रजोगुण की वृद्धि है। ऐसा इसको कहा जा सकता है। तो ऊर्ध्वम सत्व विशालः, ऊर्ध्वलोक में सतोगुण के कारण देव सृष्टि आदि को कहा गया है, और अधः रजोगुण के कारण, अधः सृष्टि जो होता है वो रजोगुण के कारण त्रियंग सृष्टि आदि होता है, पशु पक्षी आदि। अब मध्य में तमोगुण के कारण मानुषी सृष्टि को कहा गया है। और ये कैसा है? ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम। ये जो गुण मनुष्य सर्ग जो है रजोगुण सत्व और तामस गौण प्रधान है, इस तरह से ब्रह्म से लेकर के स्थावर तक सृष्टि कही गई है। पूर्ण रूप से ये सृष्टि को कहा गया है, ब्रह्म से लेकर के स्थावर जंगम तक। स्थावर मतलब जमीन में रहने वाले जीव जंतु तक, इस प्रकार की ये जो सृष्टि है इसको कहा गया है। अस्तु मित्रों, आज इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी श्रवण करें, क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, ऐसा कहा गया है। धीरे धीरे अगर हम अध्ययन करते रहते हैं तो एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो विषय हमारे बुद्धि में प्रवेश कर जाता है। अगर हम सोचें कि ये विषय बड़ा कठिन है तो वो कठिन ही रह जाता है। अस्तु मित्रों, पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।